खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। जेजेपी से नेता दिग्विजय सिंह चौटाला जी हमारे साथ में हैं और ऐलनाबाद की जो जंग है, चुनावी जंग, वो शुरू हो चुकी है। अपने अपने प्रत्याशी मैदान में हैं। कौन सा क्या दाव खेला है वो आने वाला टाइम बताओ। और अभी कुछ बातें करेंगे। राम राम जी। राम राम। जब दूसरे विपक्ष के नेताओं से बात करा हाँ तो वो ये क्वेश्चन करें कि जेजेपी और बीजेपी के पास में कोई अपना प्रत्याशी नहीं था जो मैदान में उतार सके। तो थोड़ा सा तो कहने की बात है, प्रत्याशी दोनों पार्टियों ने मिलके तय किया है। अब मिलके तय किया जो प्रत्याशी है उसको टिकट मिली है और बीजेपी का वो नुमाइंदा है, इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं। तो इस टाइम पे ऐलनाबाद में आप किसान आंदोलन का कितना इफेक्ट मानते हो? किसान आंदोलन के इफेक्ट का तो पता नहीं, मगर जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो लोग अराजकता फैला रहे हैं, जो लोग हाथ पकड़ पकड़ के गुरुद्वारों से निकाल रहे हैं, तो इतना इफेक्ट जरूर है कि इसके खिलाफ अंडरकरंट पैदा होगा, बड़ा भारी अंडरकरंट पैदा होगा जिसका फायदा गठबंधन को मिले। एक बात और है कि ऐलनाबाद के अंदर जो चौधरी हैं वो ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्या इलेक्शन चौधरीयों का होता है यहाँ? मैंने कहा ना कि चौधरी एक तरफ रह जाएंगे और गरीब जनता जो है वो सारी एक तरफ खड़ी होकर नीचे नीचे वोट डाल जाएगी। ऊपर झंडा किसी और का होगा, नीचे वोट किसी और के हो। जब किसान आंदोलन में शामिल सभी नेताओं से, किसानों से हम बात करें हैं तो सबसे ज़्यादा दुष्यंत चौटाला जी को टारगेट किया जा रहा है कि भाई अगर ये इस्तीफा दे देते तो ये कानून वापस हो जाते। इस तरह की बातें हैं और काफ़ी कुछ बोल जाते हैं। मैंने ये कहा भाई दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, क्या उससे कोई हल निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। इस्तीफा देने वालों से हल नहीं निकला, वो बेचारे दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, तो दुष्यंत चौटाला से कैसे हल निकल जाएगा? सोचने की बात है। दुष्यंत चौटाला ने खुले दिल से बोला भाई तुम मेरे साथ चलो, दिल्ली जाके हम अमित शाह जी से, मोदी जी से या जिससे भी बात करनी है बात करेंगे। एक भी सामने नहीं आया। फिर दुष्यंत चौटाला ने कहा भाई तुम मेरा विरोध क्यों करो, या तो करना है तो उनका करो जिनने वोट डाल रखे हैं इलेक्शन इस बिल के लिए, एक भी विरोध करने नहीं गया। तो दुष्यंत के पीछे तो यूं पड़ रहे हैं भाई ये 33 साल का लड़का है, भविष्य में आगे बहुत बढ़ेगा। दीपेंद्र हुड्डा जैसों की दुकान बंद होती है, क्यों ना पड़े भाई। इसलिए इन लोगों की सोच ये है भाई इसको रोको किसी तरह। मगर जनता जो है, आम जनता जो है, गरीब जनता जो है, किसान कमेरा जो है, वो दुष्यंत के साथ है। हमेशा से ही जो सत्ता में बैठे लोग हैं, 40 लोगों को जो SKU में हैं, संयुक्त किसान मोर्चा में है, उनको 42-43 हो रहे हैं, उनको टारगेट किया जाता है। लेकिन जो आम जनता बैठी है वो क्या असली किसान नहीं है? सारे असली किसान हैं, मगर नेता कौन है किसानों के? जैसे ये जेजेपी है, जेजेपी के नेता कौन है? दुष्यंत जी, डॉक्टर अजय सिंह जी। ऐसे उसका SKM का नेता कौन है? 42 लोग। अब हम तो उन 42 को कहेंगे, उन 42 को कहें जब तो ये कह दें भाई इनके तो पल्ले नहीं कुछ, तुम बीच में मत पड़ना। यहां तक भी कहा है एक बड़े नेता ने कि तुम बीच में मत पड़ना भाई जेजेपी वालों, कहीं तुम ठेकेदार बन जाओ। तो ठेकेदार जब हमें नहीं बनाना चाहते तो हमारे से इस्तीफा किस बात का मांग रहे हो भाई? जब तुम हमारी क्षमता ही नहीं मानते, तुम हमें शून्य मानते हो, तो फिर हमें अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। और जब तुम मानो भाई इनमें कोई दम है तो फिर हमें लेके दिल्ली चलो। जब कितना दोगला रवैया, इतना दोगला रवैया तो यार हिंदुस्तान के इतिहास में किसी एजिटेशन में नहीं होगा। पता नहीं हमारे लोगों को, हरियाणा के भोले बड़े लोग समझे तो हैं मगर थोड़ा लेट समझेंगे, सारी बातों को समझेंगे। जाट आंदोलन में एक यूपी का आदमी आया, मलिक यशपाल, सबको पागल बना गया, हमारे 35-40 लड़कों का नुकसान हो गया। और आज कहाँ है? एक दिन भी आया क्या वो हरियाणा? आया क्या? आपने देखा क्या कहीं? ये इस तरह जो पंजाब के आ रहे हैं ना, ये एक भी नहीं टोया पाओगा। फिर लास्ट में हमने और आपने काम चलाना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है हरियाणा के लोगों से कि इनके बहकावे में मत आए। यशपाल, वो क्या नाम है उसका, यादव, दूसरा योगेंद्र यादव, कहाँ है वो आज? मानेसर में इतनी बड़ी रैली हुई किसानों की, कहाँ है योगेंद्र यादव? क्या उसने आज कोई उसके हाथों में मेहंदी लगी क्या? कहाँ है वो? मैं पूछ रहा हूं, कल से उसका टेलीफोन ऑफ है, मैं भी मिलाना चाह रहा हूं, कहाँ है वो? जवाब नहीं है इनके पास। जो ऐलनाबाद में कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो क्या वो बाहर से आके कर रहे हैं? मैं नहीं कहूंगा बाहर से आके कर रहे हैं, मगर बहकावे में कर रहे हैं ना। बहकावा किसका है? इन नेताओं का, चदुनी का, इस यादव जैसे लोगों का, योगेंद्र यादव जैसे। अब वो यहां तो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहां वोट डलने, जहां वोट नहीं डलने, इसका मतलब वहां भी पिक एंड चूज है। पटोदा के अंदर रैली हुई, वहां एक भी नहीं गया, और वहीं से 10-15-20 किलोमीटर दूर झज्जर है,
झज्जर में पटौदा है। झज्जर में नेहरू कॉलेज में प्रोग्राम था दुष्यंत का, हेलीकॉप्टर लैंड होने से पहले वहां सारे भूपेंद्र हुड्डा के एजेंट इकट्ठे हो गए। हमने बताया भाई कांग्रेसी हैं, इनके चेहरे देखो और ये पदाधिकारी हैं। मगर अब इस भीड़ में, मॉब में कौन किसको समझाए? तो कहीं ना कहीं जो ये किसान आंदोलन के पीछे पार्टी प्रायोजित कार्य चल रहा है। होगा ना। अगर ये मौका, मैं नहीं कहता, मैं तो खुले दिल से बोलता हूं, अगर ये उनकी जगह हम होते तो हम भी दूसरे को डिफेम करने की कोशिश करते। मगर आम जनता को तो समझना चाहिए ना, आम जनता को समझना चाहिए आज क्या हालात बन रहे हैं। बहुत सेंसिटिव हालात देश के हो गए। अब ये लोग बात ही नहीं करना चाहते। कब तक ऐसा चलेगा? ये कहते हैं 700 लोग मरे। 700 लोगों की शहादत के पीछे आप सरकार को मानते हो तो उन 42 लोगों को भी मानो। वो कह रहे हैं कि सरकार हमसे बात ही नहीं करना चाहती। क्या बता, कौन नहीं करना चाह रहा बात? खुल के बात करना चाह रही है सरकार। नहीं बात करना चाह रही तो दुष्यंत जी उनको ले जाने को तैयार हैं। फिर भी नहीं करेगी, फिर हम इनके साथ जाके बैठ जाएंगे। जो 3 काले कानून बता रहे हैं उसके अंदर कुछ बातें हैं जो मोटी मोटी सी बातें हैं जी, लेकिन उनका सरेआम यहां तक बात मान ली भाई, ये चाहते हैं रद्द हो। रद्द कैसे होगा? जब बात करेंगे तो रद्द होगा ना। यूं घर बैठे तो बिठाए रद्द नहीं होगा। जब सही बात है तो ये मेरे से सवाल नहीं बल्कि उनसे करो और उनको मनाओ। इन सब लोगों को हमें मना के, देखो आप यहां से 1 लाख 2 लाख या 10 लाख लोगों को उठा के दिल्ली ले जाके बात नहीं कर सकते। लीडर से बात होगी। लीडर्स कौन है? 42 लोग। संयुक्त किसान मोर्चा, जिसको आज के दिन ये सबसे बड़ा मोर्चा कह रहे हैं, उस मोर्चा से हम बात करेंगे। उनके साथ बैठ के हम मीडिएशन करेंगे दिल्ली से। मगर वो कैसी होगी? जब ये को इनिशिएट करेंगे। अगर ये बैठे बिठाए ये बोलते रहें भाई इनका विरोध करो, हम ले जाने की बात करें तो इनके पल्ले क्या है, तो दोगलापन है बहुत बड़ा। इसकी क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे आज के एसकेएम से। तो नायलनाबाद की बात कर लेते हैं। किसका मुकाबला किसके साथ मानते हैं? त्रिकोणीय मुकाबला है। बट अंतिम में जो मेरे पास रिपोर्ट आ रही है, नीचे नीचे जो वोट डलता है, एक वोट होता है लाउड वोट, जो पॉलिटिक्स में होता है 15 से 20%, और एक होता है डेडिकेटेड वोट, जो बिल्कुल बंधा हुआ वोट है, 10-15% होता है। बाकी वोट जो है मेजॉरिटी का, वो होता है चुपचाप। और हमारा जो बागड़ी बेल्ट है ये बिल्कुल साइलेंट बेल्ट है। इसमें तो बताते ही नहीं कि हमने वोट किसको डालना है। माँ बेटे को नहीं बताती, बेटा अपने फादर को नहीं बताता। ये तो इतना यहाँ पे बड़ा वो है, कन्फाइंड समझदार पॉलिटिक्स है यहाँ की। अभय सिंह चौटाला जी कह रहे हैं कि वो अगर प्रचार भी नहीं करेंगे तो 1000 वोटों से तो फिर भी जीत जाएंगे। मतलब 1000 वोट से जीतेंगे तो बड़ी तो सुबह सुबह 7 बजे मंदिर क्यों जाने लग गए आजकल? जब इनेलो में हम देखते थे तब तो कभी 11 बजे से पहले उठे ही नहीं। ये सोचने की बात नहीं, सब जनता सब देख रही है। तो अंत में आप एलनाबाद की जनता से क्या कुछ रिक्वेस्ट यही कहूंगा कि विकास के लिए वोट दें, सरकार में साझेदार बने, ये अच्छा अवसर है। धन्यवाद जी। ये हमारे साथ में दिग्विजय सिंह जी थे और अपने विचार रखें। आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें, वीडियो को शेयर करें। कैमरामैन संदीप डांडा के साथ में सोनू बाली, खास हरियाणा।